पड़ोसी देश नेपाल हिंसा की आग में झुलस रहा है। विरोध प्रदर्शन, पत्थरबाजी और तोड़फोड़ जैसी तमाम हिंसक घटनाएं देश में हो रही हैं। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि उपद्रवियों ने सरकार को चेतावनी दे दी है कि अगर उनकी मांगों पर एक हफ्ते के अंदर अमल नहीं हुआ और उनकी मांगों को नहीं माना गया तो प्रदर्शन और भी ज्यादा उग्र हो जाएंगे। उनकी मांगों में प्रमुख बिंदु है नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, नेपाल में 1991 का संविधान फिर से लागू किया जाए और संविधान में संशोधन किया जाए ताकि पुराने कानूनों को वापस लाया जा सके। प्रदर्शनकारी राजा आओ, देश बचाओ, भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद और हम राजतंत्र वापस चाहते हैं जैसे नारे लगा रहे हैं। यानी देश में एक तरह से लोकतंत्र के खिलाफ बिगुल बज गया है। लोग राजशाही वापस लाने की मांग फिर से करने लगे हैं। प्रदर्शनकारियों ने शुक्रवार को एक इमारत में तोड़फोड़ की और उसमें आग लगा दी। पुलिस के साथ में उनकी झड़प भी हुई और तमाम जो घटनाएं हैं वो सामने आई। इस प्रदर्शन में करीब 40 से ज्यादा नेपाली संगठन शामिल हुए। राजशाही आंदोलन के प्रणेता नवराज सुवेदी हैं जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। उनका एक ही लक्ष्य है नेपाल में राजतंत्र बहाल करना। कहा जा रहा है कि नेपाल की जनता राजा ज्ञानेंद्र शाह को एक बार फिर से राजा के तौर पर देखना चाहती है, जिन्हें देश में हिंदू हृदय सम्राट भी कहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि एक शालीन लोकतंत्र वाले देश में राजशाही की मांग क्यों हो रही है। साल 2008 में नेपाल में राजशाही का अंत हुआ और देश में लोकतंत्र स्थापित हुआ। इसके बाद कुछ प्रमुख पार्टियां जैसे नेपाली कांग्रेस, सीपीएन-यूएमएल और सीपीएन माओवादी जैसी पार्टियों ने देश में राज किया। लेकिन इन पार्टियों के प्रमुखों पर भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद या कुशासन जैसे आरोप लगे, जिसके चलते 2008 से लेकर अब तक यानी लगभग 17 वर्षों में नेपाल ने 14 प्रधानमंत्री देखे हैं, जो किसी भी लोकतंत्र के लिए एक बड़ी आपदा से कम नहीं है। इसके अलावा बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनकी निष्ठा राजशाही के प्रति रही है। नेपाल में लोकतंत्र आने के बाद एक बड़ा तबका ऐसा है जो चाहता है कि देश में राजशाही बनी रहे। यही वजह है कि ये उग्र विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक कारण। राजशाही के पक्ष में आवाज उठने का एक कारण देश का कुशासन ही नहीं बल्कि इसका एक पहलू धार्मिक और सांस्कृतिक भी है। नेपाल एक समय में दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र था जो लोकतंत्र आने के बाद धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक देश की आधी आबादी अब भी नेपाल को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में देखना चाहती है। इसका कारण ये है कि नेपाल में राजा को हिंदुओं और हिंदू धर्म का संरक्षक माना जाता था। यही वजह है कि देश अब भी पुरानी परंपराओं के बेहद करीब है। हालांकि सवाल यह है कि जिस राजशाही शासन को नेपाल की जनता ने खुद उखाड़ा था, उसी राजशाही को वापस लाने की मांग क्यों की जा रही है। जानकार मानते हैं कि लोकतांत्रिक नेपाल में जनता असहज महसूस कर रही है। लगातार सत्ता परिवर्तन हो रहा है जो किसी भी देश की स्थिर राजनीतिक व्यवस्था के लिए सही नहीं है। इसके अलावा देश में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। हाँ, नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र के शासन में कुछ समस्याएं जरूर थी, लेकिन कहा जा रहा है कि नेपाली जनता ने उनकी गलतियों को भुला दिया है और वे फिलहाल सरकार से नाखुश हैं, जिसकी वजह से राजशाही की मांग तेज हो गई है। बड़ी बात यह है कि नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र पर 9 लोगों की हत्या के आरोप हैं। हालांकि यह हत्याकांड अभी भी विवादास्पद है। कुल मिलाकर नेपाल में राजतंत्र की मांग तेज हो गई है और इसी वजह से ये प्रदर्शन भी हो रहे हैं जो आने वाले दिनों में और तेज होने की आशंका है, जिसका खामियाजा जाहिर तौर पर देश को तो भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन माना जा रहा है कि नेपाल की सरकार पर ज्यादा भारी पड़ सकता है, क्योंकि नेपाल में हमेशा से एक अस्थिर राजनीतिक व्यवस्था रही है। संघीयता खारेज कर।